कक्षा 9 विषय संस्कृत दिनांक 8/9/2020। यक्ष उवाच यक्ष प्रश्न करता है धन्यानाम उत्तमम किम स्वत धनानाम स्यात् किम उत्तमम लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के यक्ष युधिष्ठिर संलाप से उद्गृत है। यक्ष उवाच यक्ष ने प्रश्न पूछा धान्यों में धन्यानाम उत्तमम धान्यों में किम स्वित क्या उत्तम है। धान्यों में क्या उत्तम है। धनानाम स्यात् किम उत्तमम धनानाम धनों में क्या उत्तम है। लाभानाम उत्तमम किम स्यात् लाभों में क्या उत्तम है। सुखानाम स्यात् किम उत्तमम और सुखों में उत्तम क्या है। सुखों में उत्तम क्या है। धनों में धान्यों में उत्तम क्या है। धान्यों में उत्तम क्या है। धनों में उत्तम क्या है। लाभों में उत्तम क्या है और सुखों में उत्तम क्या है। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर ने उत्तर दिया धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम लाभानाम श्रेय आरोग्यम सुखानाम तुष्टि उत्तमा। धान्यों में उत्तम दक्षता या कुशलता है। धान्यों में उत्तम दाक्षम मीन्स कुशलता या दक्षता। धान्यों में उत्तम कुशलता है अर्थात दक्षता है। धनानाम उत्तमम श्रुतम धनों में उत्तम शास्त्र ज्ञान है। श्रुतम मीन्स शास्त्र ज्ञान। धनों में उत्तम शास्त्र ज्ञान है। लाभानाम श्रेय आरोग्यम लाभों में उत्तम निरोगता है। आरोग्य मीन्स निरोगता। लाभों में उत्तम निरोगता है। सुखानाम तुष्टि उत्तमा सुखों में सुखानाम मीन्स सुखों में तुष्टि संतोष उत्तम है। सुखों में संतोष उत्तम है। धान्यों में उत्तम कुशलता है। धनों में उत्तम श्रुत ज्ञान है शास्त्रों का ज्ञान है। लाभों में उत्तम निरोगता है और सुखों में उत्तम संतोष है। सुखों में उत्तम संतोष है। यक्ष उवाच किम नु हित्वा प्रियो भवति किम नु हित्वा न शोचति किम नु हित्वा अर्थवान किम नु हित्वा अर्थवान भवति किम नु हित्वा सुखी भवेत्। तो वही संदर्भ उसी तरह का है जो पहले प्रसंग में था, पहले श्लोक में था। संदर्भ उसी तरह से। यक्ष उवाच यक्ष ने कहा मनुष्य किम नु मनुष्य हित्वा प्रियो भवति हित्वा मीन्स त्याग करके। मनुष्य क्या त्याग करके क्या छोड़ करके प्रिय भवति प्रिय होता है। मनुष्य क्या त्याग करके प्रिय होता है। किम नु हित्वा न शोचति और किसे छोड़कर किम नु हित्वा किसे छोड़ करके न शोचति सोच नहीं करता है। किम नु हित्वा अर्थवान भवति और क्या छोड़कर अर्थवान मीन्स धनवान होता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत् और क्या छोड़कर सुखी होता है। क्या छोड़कर सुखी होता है। यक्ष ने पूछा मनुष्य क्या छोड़ कर के प्रिय होता है, क्या छोड़ कर के सोच नहीं करता है और क्या छोड़ कर के धनवान होता है और क्या छोड़ कर के सुखी होता है। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर ने उत्तर दिया
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मानम हित्वा प्रियो भवति। मनुष्य मान को छोड़ करके प्रिय होता है। मान मीन्स अभिमान। मान मीन्स अभिमान को छोड़कर प्रियो भवति प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति। काम को इच्छा को छोड़कर, काम को छोड़कर, इच्छा को छोड़कर धनवान होता है। धनवान होता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्। लोभ को छोड़कर सुखी होता है। लोभ को छोड़कर सुखी होता है। मान को छोड़ करके, मनुष्य मान को छोड़ करके प्रियो भवति प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा, क्रोध को छोड़ करके, न सोचति शोक नहीं करता है। कामम, काम मीन्स इच्छा, इच्छा को छोड़ करके अर्थवान भवति अर्थवान होता है। लोभम हित्वा, लोभ को छोड़ करके सुखी भवेत् सुखी होता है। सुखी होता है। यक्ष उवाच। यक्ष ने प्रश्न पूछा। यक्ष ने पूछा, मृतः कथम स्यात् पुरुषः कथम राष्ट्रम मृतं भवेत्। श्राद्धं मृतं कथम वा स्यात् कथम यज्ञो मृतो भवेत्। यक्षवाच मृत कथम स्यात्। मरा हुआ मनुष्य कौन है। मृतम मीन्स मरा हुआ। कथम कौन, स्यात् है पुरुष, मरा हुआ पुरुष कौन है। कथम राष्ट्र मृत भवेत्, और मरा हुआ राष्ट्र कौन है। कौन सा राष्ट्र मरा हुआ होता है। कौन सा राष्ट्र मरा हुआ होता है। कौन सा मृत, मरा हुआ मनुष्य कौन है। मृत मरा हुआ। कथम स्यात् पुरुष, मरा हुआ पुरुष कौन है। कथम राष्ट्र मृत भवेत्, और कौन सा राष्ट्र मरा हुआ है। कौन सा राष्ट्र मरा हुआ होता है। श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात् कथम यज्ञो मृतो भवेत्, और कौन सा श्राद्ध मृत कहलाता है। श्राद्धम मृत कथम, कौन सा श्राद्ध मृत कहलाता है। कथम यज्ञो मृतो भवेत्, और कौन सा यज्ञ मृत होता है। कौन सा यज्ञ मरा हुआ माना जाता है। कौन सा यज्ञ मृतो भवेत् यानी मरा हुआ है, अर्थात मरा हुआ माना जाता है। मृत कथम स्यात् पुरुष, कौन पुरुष मरा हुआ है। कौन पुरुष मरा हुआ है। मरा हुआ मनुष्य कौन है, और कौन सा राष्ट्र मरा हुआ होता है। कौन सा राष्ट्र मरा हुआ होता है। कौन सा श्राद्ध मृत है। कौन सा श्राद्ध मृत है, और कौन सा यज्ञ मृत है, अर्थात कौन सा यज्ञ मरा हुआ माना जाता है। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर उवाच। मृतो दरिद्र पुरुषो मृतं राष्ट्रम अराजकम मृतं श्रोत्रिय श्राद्धम मृतो यज्ञ त्वत् दक्षिणः। यज्ञः त्वत् दक्षिणः, यज्ञ त्वत् दक्षिणः। मृतो दरिद्र पुरुषो, दरिद्र पुरुष मरे हुए के समान होता है। दरिद्र पुरुषो मृतो, दरिद्र पुरुष मरे हुए के समान होता है। मृत राष्ट्रम अराजकम, बिना राजा वाला, बिना राजा वाला राष्ट्र मरा हुआ होता है। बिना राजा वाला राष्ट्र मरा हुआ होता है। मृतम श्रोत्रियम श्राद्धम, बिना वेद शास्त्र के, बिना वेद शास्त्र के ज्ञान वाले का श्राद्ध मृत होता है। बिना वेद शास्त्रों के ज्ञान वाले का श्राद्ध मृत होता है, मरा हुआ होता है। मृतो यज्ञ
त्वदक्षिणः, और बिना दक्षिणा वाला यज्ञ, बिना दक्षिणा वाला यज्ञ मृत माना जाता है। बिना दक्षिणा वाला यज्ञ मृत माना जाता है। दरिद्र पुरुषो मृतो, दरिद्र पुरुष मरे हुए के समान होता है। दरिद्र पुरुष मरे हुए के समान होता है। मृत राष्ट्रम अराजकम, अराजकम मीन्स बिना राजा वाला राष्ट्र, बिना राजा वाला राष्ट्र मृतम मरा हुआ माना जाता है। बिना राजा वाला राष्ट्र मरा हुआ माना जाता है। मृतम श्रोत्रिय श्राद्धम, बिना वेद शास्त्रों के, श्रोत्रियम वेद शास्त्रों के ज्ञान वाले जो पंडित होते हैं उनका श्राद्ध मृत होता है, उनका श्राद्ध मरा हुआ होता है। मृतो यज्ञ त्वदक्षिणः, और बिना दक्षिणा के, बिना दक्षिणा वाला यज्ञ मृत के समान होता है, अर्थात मृत माना जाता है। यक्षवाच का शत्रु दुर्जय उषाम कह च व्याधि अनंतकः कीदृश च स्मृतः साधु असाधु कीदृश स्मृतः। यक्ष ने पूछा का शत्रु दुर्जय, कौन सा, का माने कौन, शत्रु दुर्जय पुषाम, कौन सा शत्रु दुर्जय है, कौन सा शत्रु दुर्जय है। कचा व्याधि अनंतक, कौन सी बीमारी अनंतक न समाप्त होने वाली है। कच कौन सी, व्याधि बीमारी अनंतक समाप्त न होने वाली है। और साधु कैसा होता है। कीदृश च स्मृत साधु, साधु कैसा होता है। असाधु कीदृश स्मृत, और असाधु किसे कहा जाता है। साधु कैसा होता है और असाधु कैसा होता है। कौन सा शत्रु दुर्जय है। कहा शत्रु दुर्जय पुषाम, कौन सा शत्रु दुर्जय है। कच व्याधि अनंतकः, कौन सी बीमारी न समाप्त होने वाली है, कौन सी बीमारी न समाप्त होने वाली है। कीदृश च स्मृत साधु, साधु कैसा होता है। कीदृश मीन्स कैसा होता है। असाधु कीदृश स्मृत, और असाधु कैसा होता है, अर्थात असाधु किसे कहते हैं। युधिष्ठिर उवाच क्रोधः सुदुर्जय शत्रुः लोभो व्याधि अनंतकः सर्वभूतहित साधु असाधु निर्दय स्मृतः। क्रोध दुर्जय शत्रु है। क्रोध सुदुर्जय शत्रु, क्रोध दुर्जय शत्रु है। लोभो व्याधि अनंतकः, लोभ कभी न समाप्त होने वाली व्याधि है। व्याधि मीन्स रोग। लोभ व्याधि अनंतक, व्याधि मीन्स रोग बीमारी। अनंतक न समाप्त होने वाली, लोभ न समाप्त होने वाली बीमारी है। सर्वभूत हित, सर्वभूत हित सभी प्राणियों में। सर्व मीन्स सभी, भूत मीन्स प्राणियों में। सभी प्राणियों का हित मीन्स कल्याण, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला साधु। सर्वभूत हित साधु, सभी भूत मीन्स प्राणियों का, हित मीन्स कल्याण चाहने वाला साधु होता है। सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाला साधु होता है। असाधु निर्दय स्मृत, और निर्दयी व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति असाधु कहा जाता है। निर्दयी व्यक्ति असाधु कहा जाता है। क्रोध दुर्जय शत्रु है। लोभ
कभी न समाप्त होने वाली बीमारी है। संपूर्ण व्यक्तियों का कल्याण चाहने वाला व्यक्ति साधु होता है और निर्दयी व्यक्ति असाधु कहा जाता है।